हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देख लेते हैं आज हमने क्या प्रॉफिट किया। ये नई सीरीज़ है, वीडियो सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम ये कोशिश करेंगे कि एक छोटे अमाउंट के साथ हम कैसे बिग अमाउंट बना सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक छोटे अमाउंट से हम बड़ा अमाउंट को कैसे कन्वर्ट ट्रेड करके और कर सकते हैं, तो उसमें नियम क्या लागू या हम किस कंडीशन पर ट्रेड कर सकते हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी। सब चीज़, ये सब क्वेश्चन का आंसर इस सीरीज़ के, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, तो मैंने किया था वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में सारा कुछ बता दिया है। लेकिन हमारे पास एक स्टॉक कार्ड का अकाउंट है, ठीक है। स्टॉक कार्ड अकाउंट है जो नया ही अकाउंट मैंने पिछली 25 तारीख को, आज हमने इसमें 108 रुपये का प्रॉफिट। तो आप कहोगे सर ये 108 का प्रॉफिट क्या होता है, तो बहुत हल सी बात। 1875 या 1888 के अमाउंट पे मैंने 108 रुपये अर्न किए, तो मेरे ख्याल से मैंने 7-8% जनरेट किया है, जिसमें से कि मुझे 10 रुपये ब्रोकरेज चार्ज देने पड़े। कि स्टॉक कार्ट का एक नया ये मैं आया था डीमैट अकाउंट, आप सबको इसके बारे में पता ही होगा कि जीरो ब्रोकरेज प्लान है इसका। तो जीरो ब्रोकरेज प्लान का मतलब ये नहीं होता कि हाँ वहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगेगा, जैसा कि आप सोच रहे हो 5 रुपये ब्रोकरेज कैसे बता रहे। तो जो एनएससी का चार्ज होता है वो बाइंग का 5 से 6 रुपये होता है और सेलिंग का भी 5 से 6 होता है। ख्याल से 10 रुपये का राउंड फिगर बोले तो 10 रुपये बाइंग के 10 रुपये सेलिंग के हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 20 रुपये का एक्सपेंस तो इस पे आया होगा। अब इस ब्रोकर को टेस्ट मैं कर रहा था एक छोटे अमाउंट से, ठीक है, जीरो ब्रोकरेज के लिए। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि मैं आपको एक नई सीरीज़ प्रोवाइड करूँ जिससे आप लाइव मार्केट में ये हो सके कि हम ये कर सके कि एक छोटे अमाउंट से एक बड़ा अमाउंट कैसे बनाया जा सकता है। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं भी खुद टेस्टिंग मोड पे हूँ और आपको भी बता रहा हूँ साथ में। तो आज हमने 2 ट्रेड ली इसमें। 2 ट्रेड कैसे ली, किस ब्याह पे ली, किस रूल से ली। सबसे पहले हमने कॉल साइड की एंट्री ली। कॉल साइड की एंट्री के लिए देखो सिंपल सा लॉजिक था कि जब ये कैंडल बनी थी यहाँ पे, तो मुझे लगा कि यहाँ पे प्रीवियस जो हाई लगे थे ये छोटे, क्योंकि देखो रू पहली कंडीशन जो मेरा बैक एंड में है, सबसे पहली बात कि मुझे ओटीएम पे ट्रेड करना, क्योंकि अमाउंट मेरे पास छोटा है, 1900 के राउंड का अमाउंट है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा अमाउंट छोटा है तो मुझे ओटीएम पे ट्रेड करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन आ गई, मेरे पास एक लिमिटेशन आ गई, दैट मीन्स तो उसके पीछे आगे क्या साइकोलॉजी बिल्डअप की जाएगी जिससे कि मैं लॉस में ना जाऊँ। देखो प्रॉफिट करना एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन लॉस में ना होना सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। ट्रेड तो आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगी, लेकिन लॉस से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हुआ क्या है, हमने पिछले एपिसोड में मैंने इसको आपको बताया कि जो प्रॉफिट हमने किया था, ठीक है। हम डिटेल सारी इसकी उसमें पड़ी, आप उसमें जाके देख लेना। फिलहाल हमने जो ट्रेड ली थी वो यहाँ पे ली थी इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ पर भी ये कैंडल बन रही थी। बट आई थिंक सो कि जब ये मेरे पास एक इंडिकेटर है, कोई खास इंडिकेटर मूविंग एवरेज, ज़्यादातर मैं प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि जब इसने प्रीवियस हाई के ऊपर जाके वो क्या कहते हैं विक दिखाई, तब मुझे डाउट हुआ, तब मैंने एग्जिट कर दिया। उस एग्जिट जो मैंने किया यहाँ पे कॉल में, तो वो मैंने किया था मेरे ख्याल से 66 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा था ये। अब इसने दिखाया, फिर लास्ट में जब मैंने पोजीशन क्लोज करी तो उसने लास्ट में पोजीशन क्लोज करने के बाद मुझे दिखाया कि 41 का प्रॉफिट है। अब ये चीज़ तो मुझे पता है कि स्टॉक कार्ड एक जीरो ब्रोकरेज प्लान आपको ऑफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इनके डेटा में लैग है। मतलब आपकी पोजीशन पे अगर यहाँ पे 108 दिखा रहा है मुझे प्रॉफिट, तो ये समझ लो कि मैंने 108 की जगह ये 150 के आसपास काटा होगा टोटल प्रॉफिट यहाँ पे, टोटल एमटीएम। तब जाके इसने 108 पे काटा, तब डेटा में लैग है, इसके लाइव डेटा में इसके लैगिंग है, कंफर्म है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आगे का हम नहीं कह सकते। दूसरा, मैंने स्कैल्पिंग की, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। यहाँ पे आया, मैंने एग्जिट कर लिया क्योंकि मैंने इसको प्रॉफिट में नहीं देखा था। मुझे था कि भाई मैं लॉस में ना जाऊँ, क्योंकि मेरे पास एक छोटा अमाउंट है। क्योंकि ओटीएम में ट्रेड करते टाइम जब आप नेगेटिव साइड आ जाते हो, मतलब आप किसी वजह से अगर लॉस की तरफ बढ़ते हो, वो लॉस छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये चीज़ बता रहा हूँ जो आप छोटे अमाउंट से। सेकंड थिंग, वो पोजीशन क्लोज होगी, हमने 66 पे क्लोजिंग की थी पोजीशन की, लेकिन यहाँ पे पोजीशन पोजीशन की क्लोज कहाँ पे हुई, 41 पे। सेकंड, अब आते हैं दूसरी ट्रेड के बाद। दूसरी ट्रेड में जैसे ही इसने नेगेटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज की, तो मैंने इस कैंडल से यहाँ पर एंट्री ली। अब यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ। कैसे, ये कैंडल जो आपको बिग रेड दिख रही है निफ्टी में, यही कैंडल यहाँ पे फुट साइड में बुलिश दिख रही है।
पुट के चार्ट में, और पुट का चार्ट भी मुझे अपने हिसाब से लेना पड़ेगा क्योंकि 13 रुपये का प्रीमियम है, 13-14 रुपये का प्रीमियम था 20 के आसपास का, अब वो 13 रुपये पे आ चुका है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग दी इसने, क्योंकि इसने क्लोजिंग कर दी थी तो मैंने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद मैंने यहाँ पे ये कैंडल देखी, ये कैंडल यहाँ पे प्राइस ऐसे ऐसे लैग कर रहा था ऑप्शन का, दैट मीन्स कि इसकी सेलिंग में भी पावर नहीं थी। चार्ट भी आपको बहुत कुछ बताता है। ओटीएम में एक खासियत है, ओटीएम में एक खास बात होती है, ओटीएम में फ्लक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर इसमें दम होता ना नीचे जाने का, तो ये फ्लक्चुएशन यहाँ पे जो दिख रही है कि डोजी दिख रही है और यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही है, तो डोजी नहीं बनती, ये यहाँ तक तो जाती कर इस कैंडल के लो। तो मैंने जब देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है, प्राइस एक फ्लक्चुएट कर रहा है एक ही जगह, साइडवेज कंडीशन की तरह होता है ना, जैसे प्राइस अप डाउन कर रहा है, जैसे फिलहाल अप चल रहा है प्राइस। आज देखो जैसे प्राइस को नोटिस करो, आप देखो ऊपर जा रहा है 10-20 पॉइंट, फिर नीचे आ रहा है 10-20। ये कंडीशन थोड़ी सी रिस्की होती है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, मतलब दैट मीन्स मार्केट में मोमेंटम नहीं है ऑप्शन के लिए। फिर भी हमने एक छोटा सा उसी साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे 67 का प्रॉफिट किया, हालांकि 67 का प्रॉफिट नहीं है, ये 93 के आसपास प्रॉफिट था। जब मैंने इस पोजीशन को क्लोज किया तो मैंने 93 पे पोजीशन दिखा रही थी मेरी प्रॉफिट की, और जब मैंने क्लोज किया तो उसने 67 दिखा दिया, ठीक है। दैट मीन्स कि डेटा में लैग था। तो फिलहाल ये दो तीन चीज़ मैंने आपको बताई, आज की प्रॉफिट मैंने आपको बता दी। आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ सीखने को मिल रहा है वो भी मुझे बताना। अगर नहीं अच्छा लग रहा तो वो भी मुझे बता दो, क्योंकि मैं इस सीरीज़ के 5 से 6 एपिसोड बनाऊंगा, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स आएगा तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इस सीरीज़ को यहीं पे क्लोज कर देंगे। दैट्स इट। और कुछ सीखने को मिला तो बताना, बाकी आज के लिए इतना है कि हमारे पास एक छोटे अमाउंट के साथ अगर मैं कहूँ तो 108 रुपये, मेरे ख्याल से 5% तो 1888 रुपये का 5% 108 रुपये तो हो जाए, तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, लमसम मैंने टारगेट ये रखा था कि हाँ मेरे पास छोटा अमाउंट है, दूसरा मुझे ओटीएम में ट्रेड करनी है, तीसरा मार्केट में मोमेंटम नहीं है जो मुझे दिखा थोड़ी देर बाद, के बाद मैंने अपनी छोटी छोटी पोजीशन क्लोज करने पे। अब इसमें क्या होगा, 108 रुपये में 108 रुपये, 108 में से मेरे 20 के आसपास, आई थिंक सो, क्योंकि दो पोजीशन बनाई थी मैंने यहाँ पे, तो 10 रुपये इसके कट जाएंगे, 10 रुपये इसके कट जाएंगे, मेरे पास आराम से यहाँ पे 90 के आसपास होने चाहिए, ठीक है। तो 90 रुपये का प्रॉफिट आप लो सकते हो। अभी फ़िलहाल हमारे डैशबोर्ड पे क्या दिखा रहा है, लास्ट वीडियो में हमारे पास 1900 रुपये का अमाउंट था, बैलेंस, ट्रेडिंग बैलेंस। अभी ये दिखा रहा है 1986 का, आई डोंट नो कैसे दिखा रहा है, बट हाँ ये फ़िलहाल प्लस में है, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो कैसी लगी, सीरीज़ कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला मुझे कमेंट बॉक्स, और वीडियो को लाइक कर देना। दैट्स इट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल फिर देखते हैं कल क्या बनता है इस अकाउंट। थैंक यू, थैंक यू।